तुम दो कौड़ी के गुलामी के कीड़े हो। तुम दो कौड़ी के गुलामी के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या कर रहे हैं? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सब पूछना चाहती हूँ। माँ बेटे टिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है चाइना के। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का विवादों से चोली दामन का साथ है, लेकिन संबित पात्रा की अब इस हरकत को कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने अच्छे से समझ लिया है और लाइव डिबेट में ही संबित पात्रा की जमकर धुलाई कर देती हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि आखिर संबित पात्रा को कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्यों बेइज्जत किया और क्यों कहा कि संबित पात्रा तुम नाली के कीड़े हो। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं। जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके। क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सब पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय दो लाइन में जवाब संबित जी वक्त खत्म हो रहा है। नहीं हूं और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। मैं आप चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़। ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। बोलने नहीं देगी। तुम दो कौड़ी के गुलामी के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या कर रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ। इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे टिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है चाइना के। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से भाजपा का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी ढीठ प्रवक्ता कैसे कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता के साथ बदतमीजी कर रहा था, राहुल गांधी को अपशब्द कह रहा था, सोनिया गांधी को अपशब्द कह रहा था, वो तमाम तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा था। इसके बाद कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में ही संबित पात्रा की ऐसी की तैसी कर दी, जिसके बाद संबित पात्रा के चेहरे के रंग बदल गए। संबित पात्रा ने जैसे ही देखा कि कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता ने भाजपा का पूरा पोल खोलना शुरू कर दिया है, उसके बाद वो अपना बचाव करने लगा। उस बचाव में गोदी मीडिया की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप भी उतर गई और डिबेट के दौरान ही कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र के आवाज को म्यूट कर दिया। आवाज को म्यूट इसलिए किया ताकि जो सुप्रिया श्रीनेत्र देश की जनता को सच्चाई बता रही थी वो देश की जनता तक
पहुंच नहीं सके, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत्र भारत और चीन को लेकर जो विवाद चल रहे थे उसी विवाद का जिक्र कर रही थी। संदीप पात्रा को भी और अंजना ओम कश्यप को भी बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि 56 इंच के सीने वाले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, खड़े होकर चौक चौराहे पर ये बोलने की कोशिश करते हैं कि उनका वर्ल्ड लेवल पर नाम हो रहा है, भारत की एक इमेज बन रही है। लेकिन जब चीन की बात होती है तो यही 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री का सीना घटकर 36 इंच का हो जाता है, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से ही चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अपनी सेना को उतार चुका है और प्रधानमंत्री इस बात से बेखबर हैं कि भारत में चीन की दखल हो गई है। लेकिन जब कांग्रेस की इस महिला शेरनी प्रवक्ता ने चीन को लेकर संबित पात्रा से सवाल किया तो संबित पात्रा पूरी तरीके से भड़क गया और कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता को अनाप शनाप बकने लगा, जिसके बाद कांग्रेस की इस राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता ने संबित पात्रा को लाइव डिबेट में ही नाली का कीड़ा बता दिया, उसे उसकी औकात दिखा दी। ये सुनते ही आज तक की सबसे बड़ी गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के भी चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को पता था कि जो सुप्रिया श्रीनेत्र देश की जनता को बताने की कोशिश कर रही है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के काले चिट्ठे को खोल दिया है। 5वीं फेल संबित पात्रा आपने कई बार टीवी डिबेट में देखा होगा कि जैसे ही भाजपा और प्रधानमंत्री को आईना दिखाया जाता है, संबित पात्रा पूरी तरीके से होश हवाश खो बैठता है, जोकरों की तरह हरकतें करने लगता है। संबित पात्रा का आपने कई वीडियोस देखा होगा जिससे उनके ज्ञान का पता चलता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये संबित पात्रा भारत में 30 राज्य बता रहा था और कांग्रेस की जब महिला प्रवक्ता ने सवाल किया कि भारत में कितने राज्य हैं तो वो 30 राज्य गिनाने लगा। इसके बाद यही हाल कल भी डिबेट शो में देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने डिबेट में ही संबित पात्रा पर चढ़ाई कर दी और उसे गंदी नाली का कीड़ा बता दिया और खुद संबित पात्रा को एक गिरा हुआ इंसान और जोकर तक बता दिया। जैसे ही संबित पात्रा ने अपनी बेइज्जती देखी उसके बाद संबित पात्रा बचाव करने लगा और उसके बचाव में आज तक की महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप भी उतर गई और कांग्रेस की इस महिला प्रवक्ता की आवाज़ को दबा दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। TV10 भारत, सच की ताकत।